बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है, बहुत इजी है बनाने में। उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप मटर, ये बॉईल किए हुए हैं, और बंद गोभी ली है थोड़ी सी मैंने, और मैंने लिया है कैन फ्रूट, जो फ्रूट कॉकटेल होता है, मिक्स है ये, और मायोनीज़ का पैकेट एक हमें चाहिए होगा। उसके अलावा तकरीबन 5 या 6 एप्पल्स चाहिए होंगे हमें, इनको चॉप कर लेंगे छिलका उतार के, और तकरीबन 5 या 6 अदद ही हमें बनानास चाहिए। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेबल्स में भी आप अपनी वैरायटी दे सकते हैं, अगर जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी मैकरोनी। मैं एल्बो मैकरोनी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, पास्ता की, स्पैगेटी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्रूट को कट कर लिया है छिलके उतार के। केले और सेब हैं कि तकरीबन 6 मैंने लिए थे, और बॉयल जो मैंने किए हुए थे मटर, उनको भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। बंद गोभी को बहुत बारीक हमने चॉप कर लेना है, वो डाल देना है। और अगर आपको बंद गोभी नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने कैबेज जो थी, बंद गोभी चॉप की हुई थी, वो डाल दी है लंबाई में, हमने इसको पतला पतला कट कर दिया था। तो उसके बाद जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल है उसका हम सिरप अलग कर देंगे, और फ्रूट कॉकटेल को इसमें डाल देंगे। तो ये बड़ा वाला डिब्बा था, उसको मैंने हाफ़ यूज़ किया है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इतनी सी क्वांटिटी के लिए ये इनफ होंगे। तो ये मैंने फ्रूट कॉकटेल डाल दिया है, मिक्स फ्रूट, और उसके बाद जो मैक्रोनीस को हमने बॉईल कर लेना है, और अच्छी तरह सॉफ्ट करने के बाद उसका पानी ड्रेन कर देंगे, और मैक्रोनीस को मैंने डाल दिया है अब। तो मैक्रोनीस थोड़ी ज़्यादा मैंने डाली हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती हैं सैलेड के अंदर। उसके बाद हम एंड के ऊपर इसके ऊपर मायोनीज़ पोर कर देंगे, और मायोनीज़ हम इतनी पोर करेंगे कि मिक्सिंग के बाद ये अच्छी तरह चीज़ों को कोट कर ले, और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, और क्रीमी सा हमारा जो रशियन सैलेड है वो रेडी हो जाए। तो इतनी सी हमें मायोनीज़ चाहिए होगी, अगर अब कम लगे तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है नीचे से ऊपर तक, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे इसके साथ कोट हो जाएं, और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आए इसका। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालेंगे और बहुत ज़्यादा भी हम नहीं डालेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। इसको आप फ्रिज में रखिए, ठंडा कीजिए, और जब भी आपको चाहिए आप इसको सर्व कर लें गार्निश करके। बहुत ही टेस्टी बनता है ये घर पे, और बहुत इजी है। आपने देखा, मायोनीज़ के अलावा इसमें क्रीम भी ऐड की जा सकती है, शुगर भी ऐड की जा सकती है अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो बहुत ही टेस्टी ये बनता है घर में, बहुत ईजी है बनाने में, बहुत झटपट बन जाता है। और स्पेशली अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप जो सब्ज़ियां हैं, मटर वगैरह, मैक्रोनीस, जो बॉईल करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप बॉईल करके फ्रिज में रखते हैं। तो जब आपने बनाना है, अब आपको जस्ट फिर मिक्सिंग करनी होगी, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको सर्व भी कर दिया है। तो बहुत ही इजी सा, बहुत यमी और डिलीशियस सा हमारा रशियन सैलेड बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, बहुत वैरायटी के साथ। तो मुझे तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।